बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरीज़ जो है वो उससे किसी ना किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल रही होगी। और आप लोगों को एक बार फिर मैं बताती चलूँ कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाने का मेरा मकसद क्या होता है। बहुत सारी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ अगर आसान लफ्ज़ों में या समझाने का अंदाज़ अगर ठीक ना हो तो उनको जो है ना बहुत सारी बातें जो है ना वो समझ नहीं आती, या वो अपने अंदर किसी भी तब्दीली करने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आप उनको किसी किस्से की सूरत में, किसी वाक़ये की सूरत में अगर आप उनको कोई बात समझाने की कोशिश करो तो उनकी समझ में आसानी से आ जाती है और उन्हें ये नहीं लगता कि कोई उनको फ़ोर्स कर रहा है या उनको समझा रहा है कि हाँ जी आपने अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए जो है ना आपको ये करना चाहिए। तो कहानी की सूरत में जब हम अगर उन्हें सुना देते हैं ना तो उन्हें वो माइंड भी नहीं करते और एक जो मैसेज हम उन्हें पहुंचाना चाह रहे थे उन्हें वो मैसेज भी चला जाता है। तो मेरी ख़ास तौर पे अब क्योंकि देखें हम जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द हमारे काम करने वाले, जानने वाले और जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक फेज़ ऐसा आता है जिसमें उनको लगता है कि हाँ जी अब वो कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी एक जगह रुक गई है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते या उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुकी हुई है। तो उस ऐसे वक्त में जिस वक्त उनको ये सोच आती है तो उनको एक ऐसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि जिसमें एक दफ़ा फिर उनकी ज़िंदगी में जो है ना वो बदलाव आने की एक उम्मीद, एक किरण पैदा हो जाती है। तो ये जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं इसको बनाने का ख़ास तौर पे मेरा मकसद यही है कि वो लोग जो काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अपने रूटीन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उनमें एक दफ़ा से दोबारा मेरी स्टोरी सुनने के बाद एक मोटिवेशन पैदा हो उनके अंदर कि भाई ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमारी ज़िंदगी रुक गई है या हम अब कोई उम्मीद नहीं है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो एक दफ़ा जब वो मेरी स्टोरी सुने, मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आप मेरे चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे स्टोरी की फॉर्म में ही आपको जो है ना वो बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो उसका मकसद ये होता है कि हर सिचुएशन के हिसाब से मैं कोई ना कोई स्टोरी आप लोगों के लिए अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो और अपना कैरियर बनाने में, ज़िंदगी में अपने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है जी मेरी अपनी ही प्रमोशन की कहानी। तो एक छोटा सा किस्सा है, छोटा सा वाक़या है। जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा तो एक जगह मैं जॉब कर रही थी। तो 3 मंथ्स हो गए थे तकरीबन मुझे वहाँ जॉब करते हुए और मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम था। तो मतलब वो बड़ी अच्छी कंपनी थी, बड़ी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मतलब उनके काफ़ी सारे यूनिट्स काम कर रहे थे और जिस यूनिट में मैं काम कर रही थी वो न्यूली स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हो गए थे उस यूनिट को स्टार्ट हुए हुए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, लोग आए रोज़ लोगों की हायरिंग हो रही होती थी और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो तकरीबन 3 महीने मैंने उस यूनिट में, मतलब मुझे 3 महीने हो गए थे उस यूनिट में। तो जिस डेजिग्नेशन पे मैं गई उस डेजिग्नेशन पे काम करते हुए तकरीबन 3 माह मुझे हो गए। तो मैंने उस 3 माह में काफ़ी लर्न किया। तो 3 माह गुजरने के बाद एक मौका आया कि मुझे जो उस यूनिट को हेड कर रहे थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम चाह रहे हैं कि आपको प्रमोट कर दें। तो आप क्या कहती हैं, आप क्या अगले रोल के लिए रेडी हैं? तो मैंने सोचा कि मैं इनको हाँ करने से पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा कर लेती हूँ, जो मेरे साथ और भी बहुत सारे मेरे कोलीग्स काम करें, मैं उनसे मशवरा करती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अपने इर्द गिर्द के जितने मेरे कोलीग्स थे मैंने उनसे मशवरा किया। तो सब ने मुझे ना बहुत ज़्यादा डराया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, आपको पता है इधर इतना ज़्यादा टर्नओवर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और जो है ना लोगों की जॉब जो है ना वो कंटिन्यू नहीं हो रही। तो ऐसा ना हो कि अभी तो ये 3 महीने से आपकी जॉब यहाँ लगी हुई है, तो 3 महीने से आप इस जॉब को कर रही हो, तो ऐसा ना हो अगर आपको ये प्रमोट कर दे तो उसके बाद आपकी जो जॉब है ना वो ख़त्म ही हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-आध महीना चले और आप परफॉर्म ना कर पाओ तो आपकी ये जो लगी लगाई जॉब है ये भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे अंदर सोच आई कि हाँ जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ना हो यहाँ तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर है। तो मैं जो है ना वो क्या करूँ, मैं भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती, जो जॉब है मैं इसी कंटिन्यू करती, मैंने मना कर दी भाई मुझे प्रमोट ना करें। लेकिन फिर मेरे एक दिमाग ने कहा कि मैं जो लोगों से राय ले रही हूँ और ये मौका अगर शायद उन्हें मिला होता तो वो क्या करते। तो पता नहीं मुझे एक सोच आई कि नहीं, मुझे रिस्क लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और मुझे डरना नहीं चाहिए। नौकरी रह गई रह गई, नहीं रह गई नहीं रह गई, कोई मसला नहीं है। रिस्क तो अल्लाह ताला ने आपका लिखा हुआ है ना, तो रिस्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना रिस्क लेकर
मैं ये जो मेरे पास एक मौका आया आगे प्रमोट होने का, आगे बढ़ने का, तो मैं क्यों ना जो है उसको जो है ना वो मैं एक दफ़ा जो है ना मैं इस्तेमाल करके देखूं इस मौके को। तो मैं सीनियर के पास गई, उन्हें मैंने कहा कि जी ठीक है सर, आप मुझे जो है ना प्रमोट कर दें, मैं जो न्यू रोल आप मुझे देना चाह रहे हैं मैं उसमें जो है ना वो परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। हाँ, लेकिन ये है कि सर स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़ा 2-3 महीने गुजरने के बाद मैं जो है ना वो इंशाल्लाह मेरी ग्रिप जो होगी वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मिस, कोई मसला नहीं है। तो जिस फील्ड का मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं टेक्सटाइल की फील्ड का जिक्र कर रही हूँ, इसमें जो फीमेल्स होती है ना मोस्टली, वो फीमेल्स जो है थोड़ा सा जो सीनियर जो डेजिग्नेशन होते हैं वहाँ तक पहुँचने में जो है ना उनको उनकी जो पहुँच होती है वो थोड़ी सी कम होती है। टेक्सटाइल फील्ड में ज़्यादातर मर्द आगे निकल जाते हैं, औरतें पीछे रह जाती हैं। उसकी एक मेन वजह ये है कि जो टेक्सटाइल की जो फील्ड है इसमें 10 से 12 घंटे काम हो रहा होता है, 8-10-12 घंटे काम हो रहा होता है रूटीन में। तो उसमें होता ये कि जो फीमेल्स होती हैं उनको इतना ज़्यादा आवर्स वो काम नहीं कर सकती। तो सबको ये था कि अगर ये प्रमोट होगी तो ये इतना टाइम पता नहीं दे पाएगी नहीं दे पाएगी। और दूसरा ये कि फीमेल्स जहाँ 10 मेल जो है ना काम करें, उसमें एक मैनेजमेंट में फ़ीमेल आ जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो पता नहीं ये इसका गुजारा होगा नहीं होगा, ये इसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे उनको ये लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी मेरा जो है ना वो मेरी जॉब ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे उस जब मुझे प्रमोशन मिली तो मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मतलब मेरे अंदर कुछ तो बेहतर होगा। जो मुझे सीनियर ने बुलाकर मुझे प्रमोट करने की बात की है, तो मुझे स्ट्रगल करनी चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, ताकि मैं ये जो मुझे प्रमोशन मिल रही है मैं इस रोल से भी आगे जाने के लिए मेहनत करूं, अपने आप को इम्प्रूव करूं और ये परफॉर्म करके दिखाऊं कि अगर मेरे सीनियर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उसने मुझे प्रमोट करने की बात की है तो वाकई मेरे अंदर कोई काबिलियत थी और तभी मुझे ये मौका दिया गया है। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया और लगातार उसके बाद से जो मेरे प्रमोशन के जंप्स हैं वो हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद, और माशाल्लाह मैं एक सीनियर लेवल तक उसी टेक्सटाइल जो है वो टेक्सटाइल कंपनी के अंदर तकरीबन मैंने 18 साल जॉब की है और माशाल्लाह सीनियर लेवल पे। और उस वक्त तक भी जब मैंने जॉब छोड़ी है तो जिस लेवल पे मैं काम कर रही थी, फीमेल्स उस लेवल तक बड़ी ही मुश्किल से आती थी और मेरे लेवल की कोई फीमेल उस लेवल तक, मतलब जो काम मैं कर रही थी उस लेवल तक कोई फीमेल उस फुल इंडस्ट्री में जहाँ 7,000 के करीब एम्प्लॉयज़ थे, कोई फीमेल नहीं पहुँच सकी थी। तो अगर आपको कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, तो आप अपने अंदर से थोड़ा सा डर निकाल के कोई रिस्क लेने की अगर आप कोशिश करेंगे, रिस्क लेने का अगर आप चांस लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी आपको नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह की ज़िंदगी में मौके आते हैं तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें और उस रिस्क को लेने के बाद उसमें सरवाइव करने की कोशिश करें। दोनों सूरतें हो सकती हैं, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी यही ख़त्म तो नहीं हो जा रही ना कुछ आप यहाँ से लर्न करोगे और आगे अगर आपकी जॉब ख़त्म भी हो जाती है तो आगे कहीं जाकर जो आपने यहाँ सीखा है आप उसको आगे जाके उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे। तो दोनों सूरतों में ही आप ही का फ़ायदा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी और ज़िंदगी में आप भी एक दफ़ा दोबारा एक रिस्क लेने वाली जो सिचुएशन आती है उसमें आइंदा फ़ैसला करने में आपको आसानी होगी और इंशाल्लाह ताला अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आप मेरे इस किस्से से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। चलें, ख़त्म करती हूँ आज की स्टोरी यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होती है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।